वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सी-पैक को अपग्रेड करके मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत समेत 23 मफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी हम मनसब ली चैंग ने इस्तकबाल किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का DG-FIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुताल्लिक़ FIA की पूछगछ पर शदीद गुस्से का इजहार। का DG-FIA रियासत के मुलाजिम हैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है वो नहीं। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? DG-FIA को बुलाकर पूछे, ऐसी ज़बान का नोटिस दिया जा सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इस तरह की गिस्टापो स्टेट पॉलिसी ख़त्म की जाए। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी के रिमार्क्स। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस पर लार्ज बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। का इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर मामला कमेटी को भिजवा रहे हैं। हो सकता है कि बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हों कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान को बुलाना है। इदारे या अदालतें अना के मसले पर नहीं चलती। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमात में चला गया, अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए आइंदा बरस हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद दुगना और टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपये की इजाफी टैक्स वसूली करना होगी। 9 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। अगले 4 माह के बिल शहरियों पर मजीद भारी पड़ेंगे। जून के बिल्स में ₹2.67 फी यूनिट, जुलाई में ₹3.10, अगस्त में ₹3.22 और सितंबर में 99 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रोजा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी से UNFPA के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ज़चगी के दौरान माँ और बच्चे की अमवात की शरह को कम करने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड मंदी के बाद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 71,782 पॉइंट्स पर आ गया। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स कमी के बाद 73,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में तकर्री के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की सिफारिश कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अजहा के मौके पर मार्केटों के औकात बढ़ा दिए। मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दे दी। हफ्ता इतवार को बाजार रात 1 बजे तक खुलेंगे। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की 25 जून तक अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सेशन अदालत ने गुज़श्ता रोज चौधरी तनवीर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमायां खिदमात पर निशान पाकिस्तान दिया गया। जी बात कीजिए, रूल सुन लें, रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। जी नाइक साहब बात कीजिए। ये गुंडागर्दी अब कम करें। जी नाइक साहब देखें। जी नाइक साहब इजाजत। जी नाइक साहब। चेयरपर्सन नाइक साहब आप बोलिए। जी। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का परवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत पर एहतजाज। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक ना बनाएं। ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। परवशा खान ने कहा कि डिप्टी चेयरमैन उनकी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे सदारत दे। ऐवान गुंडागर्दी और धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। गोजरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर धक्कम पेल, 4 खवातीन बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक एमसी हाई स्कूल सेंटर का मरकजी गेट खुला तो खवातीन रश के बाइस गिर गईं। घोटकी में शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गनानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटों से धरना जारी। सिंध और पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद करने से मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए। अवामी तहरीक के बानी सियासतदान रसूल बख्श पलेजो की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी की तकरीब शाम को झंग शाही के करीब आबाई गांव मंगर खान में होगी। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 ज़मीन के मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट के सोलर पैनल भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया। MM1 30 मई को स्पाको की जानिब से खला में भेजा गया था। पाकसैट MM1 ज़मीन से 38,786 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद है। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक सैटेलाइट से मुल्क में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत मिल सकेगी। जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अजहा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। बरतानिया में एक ही दिन ईद मनाने का ख्वाब फिर पूरा ना हो सका। इस बार भी 2 ईदें होंगी। बरतानिया में सऊदी कैलेंडर के मुताबिक ईद करने वाले 16 जून को ईद मनाएंगे। दीगर की ईद 29 दिन का माह होने के बावजूद 17 जून को होगी। नींद के मामले में पाकिस्तानी सबसे आगे। 85% पाकिस्तानियों ने अपनी नींद को बेहतरीन कहा। 15% की नींद में कमी की शिकायत का नींद ख़राब है, ज़्यादा नहीं आती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। भरपूर नींद लेने में पाकिस्तानी आलमी सतह पर हासिल की गई राय में सबसे आगे नजर आए। आलमी सतह पर 68% ने अपनी नींद को अच्छा कहा, जबकि 31% ने ख़राब करार दिया। गाजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटों में 68 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाजा के अल मगाजी कैंप पर इसराइली हमले में 4
और नसायरात कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 3 फ़लस्तीनियों का कत्ल। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन पर अमरीकी खदशात को मद्देनज़र रखा है। गज़ा में जंग बंदी के मुजवज़ा मुआहदे को अरब दुनिया की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू 24 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। भारत में नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। मोदी को वज़ीर आज़म के लिए बाज़ाब्ता मुंतखब कर दिया गया। पहला मौका है कि बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए इलाकाई जमातों की हिमायत की ज़रूरत पड़ी है। नई हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब इतवार को मुतवक्का है। अमेरिका का जनूब मगरबी रीजन शदीद गर्मी की लपेट में। हीट डोम नामी हाई प्रेशर सिस्टम के बायस मुतादिद रियासतों में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। नेशनल वेदर सर्विस ने कैलिफोर्निया, एरिजोना, नेवाडा और टेक्सास के इलाकों के लिए गर्मी के अलर्ट जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा गर्मी लॉस वेगस में पड़ने का इम्कान है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और जालाबारी, चेरी, खुबानी और सेब के बागात को नुकसान। टमाटर, प्याज, लहसुन और दीगर फसलें भी मुतासर। और T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से अपसेट शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने न्यूयॉर्क पहुंच गई। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा।